हाँ, तो जो आज हम लोग इन्फिनिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें है मीनिंग ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इसमें दो टाइप्स हम देखे हैं, मीनिंग ऑफ इन्फिनिटिव या प्लस इन्फिनिटिव, सेम बात है। तो इन्फिनिटिव इज जस्ट ए सिंबल विच इज ग्रेटर देन एनी रियल नंबर हाउएवर लार्ज। इसका मतलब है कि इन्फिनिटिव क्या है, एक सिर्फ सिंबल है, एक प्रतीक है जो किसी भी वास्तविक संख्या से बड़ा होता है, चाहे वह वास्तविक संख्या कितना भी बड़ा क्यों न हो। सेम इसका उल्टा है यहाँ पर, मीनिंग ऑफ माइनस इन्फिनिटिव। माइनस इन्फिनिटिव इज जस्ट ए सिंबल विच इज लेस देन एनी रियल नंबर हाउएवर स्मॉल। यानी माइनस इन्फिनिटिव एक सिंबल है, एक प्रतीक है जो किसी भी वास्तविक संख्या से छोटा होता है, वह वास्तविक संख्या चाहे जितना भी छोटा क्यों न हो। यानी प्लस इन्फिनिटिव क्या है, आप जितना भी सोच सकते हैं, जितना लिख सकते हैं, उससे भी बड़ा होता है प्लस इन्फिनिटिव। और माइनस इन्फिनिटिव जो है, आप जितना छोटा से छोटा संख्या सोच सकते हैं या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उससे भी छोटा होता है इन्फिनिटिव। एक चीज में है कि अगर लिख दिया है x इक्वल टू इन्फिनिटी, चाहे x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ये लिखना गलत होगा, इनकरेक्ट। काहे कि ये एग्जैक्टली इन्फिनिटी के बराबर लिखा गया है। हम जानते हैं कि किसी कोई भी संख्या इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो सकता है, लगभग उसके बराबर हो सकता है, बहुत बड़ा संख्या हो तो सही क्या हो सकता है, ऐसे लिखें x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, इस सही हो सकता है, बहुत बड़ा संख्या है। तो एक और चीज है, x इक्वल टू, मानिए कोई संख्या x बराबर a, लिख दिया है x टेंड्स टू a। कहीं कहीं देखा जाता है कि x, इसका मतलब x टेंड्स टू a, इसका मतलब है कि x क्या है, लगभग a के बराबर है। यहाँ पर एग्जैक्टली a के बराबर है, यहाँ पर क्या है, टेंड्स टू a है, तो ये जो है लिखना डिफरेंट थिंग्स, ये अलग अलग बात है। इनडिटरमिनेट फॉर्म ये होता है, एक बताए कि 0/, कौन सी 0, लेकिन एग्जैक्टली 0/0 नहीं होता है। तो ये क्या होता है, दैट इज मतलब अर्थात टेंड्स टू 0/(10⁻⁰). दूसरा इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। तो इसका अर्थ है दैट इज टेंड्स टू इन्फिनिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तीसरा में हम लिखे थे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये एग्जैक्टली कुछ नहीं होता है, इसमें सब टेंड्स टू होता है, टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर 0 इंटू इन्फिनिटी, तो दैट इज कौन चीज, टेंड्स टू 0 इंटू टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर इसमें 0 का पावर 0 एग्जैक्टली नहीं होता है, टेंड्स टू 0 का पावर में टेंड्स टू 0। फिर इन्फिनिटी का पावर 0, दैट इज टेंड्स टू इन्फिनिटी का पावर में टेंड्स टू 0, और सातवां टेंड्स 1 का पावर में इन्फिनिटी, टू द टेंड्स टू 1 और टेंड्स टू इन्फिनिटी। यही होता है, बुक में तो ऐसा ही देता है, लेकिन एग्जैक्टली यही होता है ना। अब मान लीजिए इसमें और भी चीज देखें, मान लीजिए यहाँ पर कोई रियल नंबर है, कौन सी हो, रियल नंबर बाटा में 0 रहे, कौन सी 0, टेंड्स टू 0 नहीं है, एग्जैक्टली 0। तो कोई भी एक्सप्रेशन है उसका अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो ये होता है अनडिफाइंड। क्या होता है, अनडिफाइंड। यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा था 0/0, तो ये भी अनडिफाइंड है ना, एग्जैक्टली 0 रहता तो, है ना, लेकिन यहाँ पर यह टेंड्स टू
टेंस टू 0 बाई टेंस टू 0। यहाँ पर फिर ऊपर में 0, नीचे में कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, इसका वैल्यू आएगा 0, है ना। उसके बाद इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव को जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, है ना। और फिर इन्फिनिटिव में एग्जैक्टली 0 से गुना किया जाए, इसको 3 भाग में लिखते हैं। हाँ, इन्फिनिटी में कोई रियल नंबर जोड़ा जाए या हटाया जाए तो इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे कि मान लीजिए समुंदर है, समुंदर में एक लोटा पानी डालिए, एक लोटा निकालिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसा ही इन्फिनिटिव जो है रियल नंबर का एक महासागर है, एक रियल नंबर कोई डाल रहे हैं चाहे निकाल रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर 0 इंटू इन्फिनिटिव में क्या हो जाएगा 0, एग्जैक्टली 0। यहाँ पर ये एग्जैक्टली नहीं है, इट टेंस टू 0 आई इंटू टेंस टू इन्फिनिटी। अगर एग्जैक्टली 0 हो जाए तो आप शुरू से जान रहे हैं कि कितना हो बड़ा संख्या हो उसमें 0 से गुना होता क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं अभी कि इन्फिनिटिव इंटू एक्स कोई रियल नंबर है, ये 3 हो सकता है। अगर x 0 से बड़ा हो, x 0 से छोटा हो और x 0 से बड़ा हो, यानी जब x जब धनात्मक होगा तो सीधे क्या होगा इन्फिनिटी होगा। अगर x 0 से छोटा होगा यानी ऋणात्मक होगा तो माइनस इन्फिनिटी होगा। अगर x 0 के बराबर होगा तो क्या होगा सीधे 0 के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर प्लस में आई इन्फिनिटिव से भाग करें, कोई भी रियल नंबर है इन्फिनिटिव से भाग आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है, इन्फिनिटिव से भाग कीजिएगा तो ये 0 प्लस 0 माना जाता है। यानी मान लीजिए 2 ही है, 2 को अनंत भाग में बांट दिया जाए तो क्या होगा एग्जैक्टली तो 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा लेकिन नहीं बता सकते हैं कि क्या आएगा। जैसे कि मान लीजिए एक वो सेब है, पूरा भारतवर्ष के लोगों को खिला देना है, स्वादो नहीं बुझाएगा ना, वो पूरा माने स्टेट का कहे एगो जिला में भी नहीं हटेगा। तो वही बात है कि रियल नंबर है यहाँ पर आई इन्फिनिटी से भाग कर रहे हैं तो क्या आएगा लगभग 0 है, 0 प्लस है। यहाँ पर फिर आर यहाँ पर माइनस नेगेटिव रियल नंबर है, इसमें इन्फिनिटी से अगर भाग करेंगे तो 0 माइनस, है ना। तो ये भी 0 नहीं, 0 से लगभग 0 है लेकिन 0 माइनस लिखा जाएगा। फिर एग्जाम्पल में हम थोड़ा लिख देते हैं 4 बटा इन्फिनिटी, तो यहाँ पर 0 प्लस, कोई 0 प्लस की जरूरत पड़ता है, सीधे आप 0 भी लिख सकते हैं। मान लीजिए -8 है यहाँ पर इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0 माइनस। चलिए, तो कोई संख्या अगर मान लीजिए x है जो 0 और 1 के बीच में है, इसका पावर इन्फिनिटी में रहे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे कि 1/3 है, इसका पावर इन्फिनिटी में है तो क्या हो जाएगा 1 का पावर इन्फिनिटी 1, अब बाई 3 का पावर इन्फिनिटी भी हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0। कोई भी संख्या 3/4 ही क्यों ना हो, इसके पावर अगर इन्फिनिटी में रहेगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। इस पर एक क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो पहले क्या करेंगे x के ऊपर इन्फिनिटी में रख करके देख लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में जब गुना कर रहे हैं 2 से क्या होगा इन्फिनिटी, अब +1 वो भी इन्फिनिटी, अब बाटा में इन्फिनिटी, यानी आ रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया। अब इसका वैल्यू जो है ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे इसके लिए हम इसमें से लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। कहाँ कॉमन निकालते हैं x, यहाँ पर 2 + 1/x ना हो जाएगा, कॉमन आएगा तो फिर यहाँ से x कॉमन होगा तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3/x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जाएगा लिमिट 2
2 प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ पर जो है एक्स इंटू इन्फिनिटी में अब बाई 4/3 बाई एक्स, और लिमिट का वैल्यू रखेंगे इसका एक्स का वैल्यू, तो 2 प्लस 1 बाई का हो जाएगा इन्फिनिटी बाई 4 प्लस 3 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, तो 2 बाई हो जाएगा कौन जीरो बाई हो जाएगा 4 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 2/4, कटने के बाद हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट का जो है कुछ बेसिक जो थ्योरम है। लेट लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू ए, इसको एल मान लिया गया, यहाँ पर लिमिट ऑफ जी एक्स एट एक्स टेंड्स टू बी इक्वल टू एम मान लिया गया, तो यहाँ पर जो है लिमिट ऑफ सी एफ एक्स, सी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्स टेंड्स टू ए है, तो इसका तरीका है कि कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा सी या इसको माने हम एल, तो यहाँ पर एल हो जाएगा। 2 नंबर जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जैसे कि लिमिट यहाँ पर 6 sin x एट x टेंड्स टू मानिए 5/6, अब इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले 6 तो कांस्टेंट है, तो 6 को बाहर निकाल देंगे और लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे sin x का, जब x टेंड्स टू 5/6, तो ये हो जाएगा आपका 6, और इसका वैल्यू रखेंगे तो sin x का प्रकार रखेंगे 5/6 रख देंगे, ये हो जाएगा 6, और इसका वैल्यू 1/2 होता है, कटने के बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी फंक्शन के साथ कांस्टेंट गुना में रहेगा, तो क्या होगा, पहले कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, उसके बाद लिमिट निकालेंगे इसका निकालना। अब मानिए कोई फंक्शन है दो को फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स है, प्लस और माइनस, इसका लिमिट निकालना है। और यहाँ पर क्या हो गया, दो फंक्शन जोड़ में या घटा में रहे, और दोनों का टोटल वन क्या है, लिमिट निकालना है, तो दोनों का अलग अलग लिमिट निकाल करके जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर तो प्लस, और माइनस रहेगा तो माइनस जी एक्स, यहाँ पर जो है ए ही रहने देंगे, ए रहेगा, दोनों हो जाएगा से एक्स टेंड्स टू का हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको एल माने एल नहीं माने, आई हो गया एन, प्लस माइनस एन हो गया, जोड़ में रहे चाहे घटा में रहे, पहले फंक्शन जोड़ में रहे उसके बाद लिमिट निकाले, तो अलग अलग लिमिट निकाल करके जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। 3 नंबर में दो फंक्शन गुना में है एफ एक्स इंटू जी एक्स, और उसके बाद टोटल का लिमिट निकालना है एक्स टेंड्स टू ए, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू ए आई इंटू लिमिट ऑफ कौन सी हो जी एक्स एट एक्स टेंड्स टू ए, यानी फंक्शन गुना में है उसके बाद लिमिट निकालना है, तो अलग अलग लिमिट निकाल करके गुना कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा एल एम, कोई भी फंक्शन जैसे कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, यहाँ पर लॉग है और यहाँ पर एफ एक्स है, इसका लिमिट निकालना है, तो यूं समझिए कि जहां फंक्शन है वहां पर लिमिट चला जाएगा, तो कहीं भी रहे, जैसे कि यहाँ पर लॉग है ना, वो इसके अंदर में आर्गुमेंट के रूप में क्या है फंक्शन है, यहाँ पर हो जाएगा लॉग और लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पर लिमिट सब यहाँ पर अंदर चला गया, यानी कहने मतलब यहाँ पर हो गया लॉग, इसको क्या माने हो एल माने एल हो जाएगा, लेकिन लॉग डिफाइन होने के लिए लॉग जो है 0 से एल जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। 4 नंबर में मान लीजिए कि 5 नंबर में यहाँ पर फंक्शन है एफ एक्स रूट हो, यहाँ पर लिमिट हो, यहाँ पर जो है सॉर्ट यानी करने का घात n कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रहे, तो कोई भी जहां फंक्शन वहां पर लिमिट, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू
ए फंक्शन, उसके बाद रूट निकाल देंगे, है ना। एक और चीज लिख देते हैं, मान लीजिए फंक्शन है मॉडुलस ई है x टेंड्स टू a, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी ए क्या हो जाएगा, रूट एल हो जाएगा, यानी एल माने यस। हाँ, तो इस एल जो है 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, इसको डिफाइन होने के लिए ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, माने जहाँ पर फंक्शन वहां पर चला जाएगा लिमिट, है ना। इसमें एक जोड़ घटाव के रूप में है, तो जैसे दिख रहा है इसमें, और अब यहाँ पर हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए, अब उसके बाद मॉडुलस, चलिए नोट कीजिए। और रिजल्ट्स एंड फार्मूला, लिमिट का फार्मूला आप देख रहे हैं, एक नंबर में है लिमिट ऑफ sin x बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0, जब x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो sin 0 0 बाई 0, तो ये हो जाएगा 0 बाई 0 फॉर, जब ऐसा होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। इसमें कंडीशन है कि x जो होना चाहिए यानी साइन का एंगल रेडियन में होना चाहिए, अगर डिग्री में रहेगा तो उसको रेडियन में कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर। अच्छा, इस फार्मूला में जो है ऐसे भी कर सकते हैं x बाई साइन एक्स, तो अभी इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, जैसे कि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा मान लीजिए साइन मान लीजिए 5x, अब बाई यहाँ पर x है, इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर भी अगर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा साइन 0 बाई 0 जाए मतलब 0 बाई 0 होगा ना, तो इसका वैल्यू जो है डायरेक्ट जो है 1 नहीं होगा। एक और भी चीज है कि यहाँ पर जो एंगल है आर्गुमेंट है वही बाटा में होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 5x है, यहाँ पर 5 है नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा साइन 5x बाई x है, तो यहाँ पर 5x है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम 5 से गुना कर लेंगे और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 5 से गुना कर देंगे। अब इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1/5 बराबर 5। 2 नंबर में फॉर्मूला लिमिट ऑफ tan x बाई x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है। ए भी जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा tan 0 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म आएगा, तो अब इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, जैसे कि ये है वैसा ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिमिट ऑफ tan 3x बाई साइन 2x एज x टेंड्स टू 0, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे ये दोनों फार्मूला का यूज करेंगे। इसमें देख रहे हैं यहाँ पर x, तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x बाई अपने से कर लेंगे 3x, तो 3x तो बाटा में है नहीं, इसलिए यहाँ पर 3x से क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। बाटा में इसको लिखेंगे साइन 2x और फिर अपने से 2x लिख देंगे नीचे में एंगल सेव करने के लिए, और फिर इसको बैलेंस करने के लिए इसको भागा कर दिया अपने से, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि x से x का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आया देखो 3/2, तो 3/2 का हो गया, वो क्वेश्चन हो गया बाहर निकल जाएगा, और इतना अब बाटा इतना है, तो फंक्शन लिमिट दोनों में आ जाएगा। पहले देख लेते हैं, बाद में तो डायरेक्ट कर ही देंगे। यहाँ पर हो जाएगा tan 3x बाई 3x और फिर बाटा में लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x बाई कौन से 2x, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 3/2 तो यहाँ पर रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और बाई 1 इक्वल हो जाएगा 3/, तो यहाँ पर एक ऑपरेशन फंडामेंटल में हम लोग देख रहे थे ना, ऐसे लिमिट छूट गया, तो इसको भी नोट कर सकते हैं, fx बाई क्या होना चाहिए gx, यानी दो फंक्शन में भागा है और दोनों का क्या है
होल का लिमिट है, तो fx का लिमिट अब बाटा में कौन से gx का लिमिट, अब उसमें लिखा गया ना n माना गया था, i का माना गया था n, इसका कंडीशन है कि m 0 नहीं होना चाहिए, अगर m 0 तो डिफाइन हो जाएगा। इसी सिद्धांत पर बात समझ में आया ना, फार्मूला कैसे यूज करेंगे। अब फार्मूला नंबर 3, लिमिट ऑफ साइन इनवर्स x बाई x x टेंड टू 0 है, इसका वैल्यू 1 होगा, बशर्ते 0/0 फॉर्म होगा। और फिर वो साइन tan इनवर्स x बाई x का लिमिट जब x टेंड टू 0 तो इसका वैल्यू भी 1 होता है। अब फॉर्म चेक किया जाएगा तो 0/0 फॉर्म होगा। 5 नंबर फार्मूला, 5 नंबर में लिमिट ऑफ cos x एज x टेंड टू 0, इसका वैल्यू 1, ऐसे भी x के जगह पर जब 0 रखिएगा तो cos 0 1 ही होता है। 6 नंबर में लिमिट ऑफ x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a, ये हो जाएगा आपका आया पर x टेंड्स टू a। और मान लीजिए इसमें देखिए जहाँ x है यहाँ पर a रखते हैं तो देखिए क्या होगा, a का पावर n होगा, हमारे से का पावर तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर a रखेगा तो a माइनस a, ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म हो जाएगा। 0/0 फॉर्म होता है, इसका वैल्यू देखिए क्या होता है, इसका वैल्यू होता है n इंटू a का पावर n माइनस 1, n इंटू a का पावर n माइनस 1। जैसे कि एग्जाम्पल पर हम देख रहे हैं कि लिमिट x इंटू मान लीजिए कि 2 है, यहाँ पर x का पावर 3 माइनस और 8 हो गया, यहाँ पर x माइनस 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ऐसे हम लोग क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, फैक्टर करके बना सकते हैं इसको, लेकिन इस पर हम लोग कैसे यूज करेंगे, फार्मूला कैसे याद रखना है, x पावर n माइनस a का पावर n, n जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें जो है अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिमिट x क्यू माइनस 2q, आप लिख सकते हैं अब बाई x माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा x टेंड्स टू 2। तो देखिए इस फॉर्म में आ गया तो फॉर्मूला लगाएंगे, ये है x वेरिएबल है यहाँ, a क्या है कांस्टेंट है। अब यहाँ पर n के जगह पर 3 हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कौन चीज 3, उसके बाद 2 के पावर में 3 माइनस 1, इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 2 के पावर 3 में 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा। अब 7 नंबर फार्मूला में लिमिट x टेंड टू 0 and log 1 प्लस x, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब यहाँ पर e है, क्या है e है। अब बाटा में x है तो इसका वैल्यू 1 होगा, ये भी 0/0 फॉर्म होगा, 0/0 फॉर्म। यहाँ पर देखिए जैसे कि पोषण कैसे दे देगा, एक और चीज यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस x है, इसमें से बाटा x ना है वो, माने ये जो आर्गुमेंट है ना उसमें से एक ही कम है, माने इसमें से एक घटाइएगा आर्गुमेंट में लिखा होगा वो x नहीं लिखा, तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर यहाँ पर लिमिट 1 log 1 माइनस x बाई x रहता है x टेंड्स टू 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1, यहाँ पर माइनस प्लस में तो हुआ माइनस में तो माइनस, इसको कितना फॉर्मूला था 7, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा log 1 प्लस x, यहाँ पर बेस a है
अब बाटा में x, उसमें पहले क्या था e था, यहाँ पर a है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको देखिए, इसका तरीका है क्या करेंगे कि जो लॉग है ना इसको बेस सेंस फॉर्मूला एक होता है, इसको लिख देंगे यहाँ पर a, अब बेस अपने से e दे देंगे और लिमिट यहाँ पर तो हाईवे है। अब ये अभी देखें इसका, अब बाटा में x भी है तो यहाँ पर हम लोग x लिख दिए और ये x ये जो है ना ये टूटता है लॉग के नियम से। फॉर्मूला होता है कि लॉग मान लीजिए a है यहाँ पर बेस b है, तो अब बेस से फॉर्मूला से यहाँ पर a और बाटा में लॉग b, जरूरत पड़े तो कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिए दोनों तरफ बेस e ले लिए। अब यहाँ से पीछे वाला फॉर्मूला से e मिल के 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 पीछे वाला। अब बाटा में क्या हो गया लॉग ए, इसी को हम ln a भी कहते हैं। क्या कहते हैं ln a, जैसे कि जो भी बेस है उसका आर्गुमेंट यहाँ पर कुछ भी रहे, कुछ भी कैसे रहेगा मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। अब बेस e रहे तो इसको ln a कहते हैं। ln a लिखने का मतलब है ये लॉग है जिसमें बेस e छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है e, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1/ln a, इसका वैल्यू हो गया। सर उसमें n क्या है? इसमें जो है अरे सिंबल है ये, जैसे कि लॉग है लॉग x ऐसे लिखा गया है, यहाँ पर बेस e है, इसको हम सिंबल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं ln x। इसमें कोई अंतर नहीं है, यही बात है इसमें। और फॉर्मूला नंबर 9 नंबर फॉर्मूला सर इसके कोई एग्जांपल बनाइए। लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पर भी ये भी 0/0 फॉर्म नहीं होगा। सब अभी तक जितना भी पढ़ा हम लोग 0/0 फॉर्म ही है। a का पावर x माइनस 1/x, तो इसका वैल्यू होता है ln a। यहाँ पर a 0 से बड़ा होता है, a 1 के बराबर नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग का जो है उल्टा फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लिमिट ऑफ मान ली 5x - 1/x, x टेंड्स टू क्या है वो 0 है। लेकिन यहाँ पर भी ये भी 0/0 फॉर्म है। अब बार नहीं लिख रहा है लेकिन 0/0 फॉर्म में बोल रहे हैं कैसे। यहाँ पर x के ऊपर 0 रखिएगा तो a का पावर 0 1, क्या कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है 1 - 1/1 0, माने 1 - 1 यानी 0 अब बाई 0/0 फॉर्म है ना। यहाँ पर इसका कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर एक जगह पर क्या हो गया 5 हो गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा ln 5। चाहे इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 5, यहाँ पर बेस क्या है कैलकुलस का अगर कुछ नहीं भी लिखे हैं यहाँ पर इसका मतलब कौन सी है कैलकुलस में से। और 10 और जैसे कि फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 टू द पावर x - 1/3x - 1, इसका वैल्यू। तो इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को लाएंगे। कैसे लाएंगे, लिमिट x टेंड टू 0 और 2x - 1/x, अपने से x से क्या कर दिए बाटा कर दिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे फिर 3x - 1/x, अब x पड़ जाएगा यानी इसमें अंतर नहीं है। आप तो फॉर्मूला पर आ गए, माने फॉर्मूला पूरा फार्मा पा गया। यानी इसको अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा ln, इसको देखेंगे क्या हो जाएगा ln 3। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 2 और 3, दोनों का बेस तो सेम है इसलिए बेस एंड फॉर्मूला से। 9 नंबर का पार्टिकुलर केस, लिमिट ऑफ e का पावर x - 1x इतना, तो ये हो जाएगा x टेंड टू 0, ये भी 0/0 फॉर्म होता है ना, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए इसी फॉर्मूला में
ए के जगह पर क्या हो गया ई हो गया, तो इसके अनुसार होना चाहिए ln कौन चीज ई, तो इसका मतलब है लॉग, इसका आर्गुमेंट ई है, बेस ई छिपा हुआ है, तो जिस लॉग का बेस और आर्गुमेंट सेम होता है ना उसका वैल्यू 1 होता है, कारण नहीं है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 10 नंबर में लिमिट 1 प्लस x के पावर n माइनस 1 बाई x x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू होता है n। एग्जांपल के तौर पर इजी लॉग लिमिट 1 प्लस x के पावर 8 माइनस 1 बाई x x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू होगा ये भी 0 बाई 0 फॉर्म होगा। कैसे 0 बाई 0 फॉर्म होगा, x के ऊपर 0 रखिएगा 1 का पावर 8 1 होगा, वो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो 0 बाई 0 फॉर्म, इसका वैल्यू हो जाएगा देखिए यहाँ पर n जब सिर्फ क्या 8 है, तो हो जाएगा ये 8। अभी आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पर कुछ करा देंगे, ये जो है ना ये इसमें से ही घटा है तो x आया, माने जो अंदर में है ब्रैकेट के अंदर में है इसमें से एक घटाने के बाद ये आ रहा है, देखिए इसमें से 1 घटाएगा क्या होगा 1 से 1 तो पड़ जाएगा, एक्शन बचेगा, तो यही होगा इसमें। जैसे कि एक नंबर यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पर x यहाँ पर ऐसे माइनस 1 बाई x, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 2 कैसे, ये जो है इसको लिख सकते हैं ना लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x इसका पावर 1 बाई 2 माइनस 1 बाई x का, तो n का जब क्या हो गया 1 बाई 2, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 1 बाई 2 हो गया।